Good morning, all of you. Today we will start number system third part. Clear, children? Now, in your last session, you had learned how to represent root 2, root 3, root 5 on your number line and true or false. Clear? Today we will start. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एंड इफ वी विल गेट द ज़ीरो वी विल से इट इज़ अ टर्मिनेटिंग. इफ इट इज़ अ नॉट ज़ीरो वी कैन से इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग. क्लियर? सो नाउ 36 upon 100. So we can say 0.36. So decimal expansion of 36 upon 100 is terminating. Yeah. So now we can say the decimal expansion of 36 upon 100. Now how we will start? From the right hand side. 1, 2 and point and then 0. Clear? To hold the decimal we will write 0.36. अगर 36 upon 10 होता तो 3.6. अगर 36 upon 1000 है तो क्या आएगा? 0.036. We will start decimal from the right hand side. Now dividing 1 by 11. Okay. अब 1 को हमें 11 से डिवाइड करना है. क्लियर? हमने 1 को डिवाइड करना है. 1 में लगेगा नहीं तो 0. देन पॉइंट हमने माइनस किया, अगेन 0. ओके. तो अभी हम इसमें से 2 0 माइनस करेंगे तो आएगा व्हाट आंसर क्या आएगा? दिस वन 1 0. अगेन हम 0 लगाएंगे. फिर हम करेंगे 9 11 ज़ा 99. तो क्या आया? 1. फिर 0 लगाएंगे. क्लियर? फिर यहाँ पे नहीं लगेगा, अगेन 0. अगेन यहाँ पे 0 और यहाँ पे हम पहले माइनस करेंगे. फिर इसको 100 करेंगे, माइनस 99 करेंगे. क्लियर? तो आएगा 10. अभी 0 नहीं लगे, 9 टाइम आया तो हमने 9 11 ज़ा 99 किया. अगेन माइनस 2 0 0 तो आएगा 1 0. अब 9 11 0 आया पहले, फिर आया 9 11 ज़ा 99 तो क्या आएगा? 1. तो 1 जो आया हमारा सेम आ गया. तो हम क्या करेंगे? 0.09090909 हमारा हमेशा आता ही रहता है. क्लियर? तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्लियर भी बता सकते हैं. इट इज़ योर ओन विश. अगर हम 0 0 ऊपर 0 लगा देंगे और डायरेक्ट करेंगे दैट इज़ ऑल्सो अलाउड. ऐसे नहीं कि आपको ज़रूरी है कि 0 0 दिखाना है. नो चिल्ड्रेन, इट इज़ नॉट ये है. देन वी कैन राइट 1 upon 11 equal 0.090909. तो क्या आ जाएगा? 0.09. अब ये एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी हो, 09 रिपीट हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? 09 पे क्या लगाएंगे? बार. ओके. एंड वी विल राइट thus the decimal expansion is non-terminating. Why non-terminating? हम non-terminating क्यों लिख रहे हैं? हम non-terminating हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका आंसर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है. क्लियर? सो non-terminating. और क्या है? वापस 090909 रिपीट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? रिपीटिंग डेसिमल. हमें क्या लिखना है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़. सो आवर आंसर इज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग. आंसर तो 1 आता है, आंसर 0 आ ही नहीं रहा है और 0909 रिपीटिंग हो रहा है तो हम लिखेंगे रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल. थैंक यू. नाउ चिल्ड्रेन वी विल स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन 4 1 upon 8. ओके. मिक्स्ड नंबर इन P upon Q form. Okay, so 4 8s are 32 plus 1
33/8. ओके, सो नाउ 33 को 8 से डिवाइड करना है. ओके, सो नाउ वी विल राइट 33 एंड डिवाइड किसके साथ करना है? 8 के साथ. अब हम डायरेक्ट करेंगे. 4 8 32 आया 1. क्लियर? अब आया पॉइंट, लगाया 0. 1 8 8 minus, so now here it is 2, again 0. 2 8 16, again 4, again 0. 5 8 40. अब देखो हमारा आंसर 0 आ गया, मीन्स वी कैन से therefore 4 1/8 that is 33/8 that is 4.125. okay, 4 to which is terminating, terminating मतलब क्या कि हमें आंसर डिवाइड करने से 0 मिला. हमें 40 डिवाइडेड बाय 40 तो हमें क्या आया? 0. terminating decimal we can write. Clear children? Now we can start 3/13. Clear? 3/13. अब हम 3 को 13 से डिवाइड करेंगे. हम बताएंगे 13. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल 0. क्यों? क्योंकि 3 को 13 से लगेगा ही नहीं. पॉइंट 0. क्लियर? हमने 0 किया. 2 16 26. 10 minus 6 4. क्लियर? आया 40. 3 11 39. 1 0. अब 10 में 13 लगेगा नहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे 0 और यहाँ पे लगाएंगे 0. तो 13 7 91. 91. क्लियर? तो क्या आया? 9 और ये आया 0. ओके, 90. अब 78. 13 6 78. क्या बचेगा? 12. अगेन 0. क्लियर? अब 13 9 1 7. तो क्या बचेगा? 3. तो हमारा रिमाइंडर सेम आया. 3 और 3 सेम आया. ओके, डिविडेंड बिकम सेम. जो ये डिविडेंड है ये डिवाइजर है. क्लियर? ये क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है. तो हमारा डिविडेंड सेम आ गया. 3 और 3 सेम आ गया. तो वी विल राइट डिविडेंड बिकम सेम. सो नाउ वी कैन राइट 3/13 equal 0.23 0 7 6 9. ओके, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. आंसर कभी भी 0 आएगा ही नहीं. क्यों? जब तक 3 3 आ गया उसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे. विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. रिपीट हो रहा है सब. रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि इसके बाद वापस आएगा 0.230769 0.230769. सो वी विल राइट रिपीटिंग डेसिमल. क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ चिल्ड्रेन वी विल स्टार्ट फिफ्थ क्वेश्चन 5 divided by 11. ओके, now here it is a given. Sorry, it is a given. Question is 2. Sorry, question is 2. 2 divided by 11. Okay, so first 2 divided by 11. Okay, 2 possible नहीं है. We will write 0. Point here 20. 1 8 1 11 11. तो बचेगा 9 9. अगेन 0. 8 11
88 अगेन 2, तो 2 और 2 सेम आ गया रिमाइंडर। और देखो वी कैन राइट क्या है, डिविडेंड सेम है, डिविडेंड सेम है। Okay, dividend became the same, so we can write dividend same. Okay, therefore we can write 2 upon 11 equal 0.18। अब देखो 2 आया तो अगेन हम करेंगे तो वापस 18 18 18 18 18 सेम आता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे बार, विच इज क्या लिखेंगे, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? क्यों नॉन टर्मिनेटिंग हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर 0 नहीं मिल रहा। क्लियर? वी आर नॉट गेटिंग। एंड क्या है, रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। क्या लिखेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ 3 to 9। नाउ वी विल स्टार्ट 3 to 9। अब हम करेंगे 3 to 9 को 400 से डिवीजन। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल 400 बड़ा है। क्लियर? तो स्टार्टिंग में हमें 0 पॉइंट और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। क्लियर? अब 3 to 9 0, 4 8 32। ओके, तो 8 टाइम 400 क्या हो जाएगा, 3200। क्लियर? तो क्या बचेगा, 90। ये ज़ीरो क्या बचा बाकी, 90। ओके, अगेन हम क्या लगाएंगे, 0। तो क्या आ जाएगा, 2 4 800। क्लियर? अगेन हम क्या लगाएंगे, 0, 2 4 800। क्लियर? तो अब क्या बचेगा, 200। अगेन 0। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, 5 4 20, डायरेक्ट 2000। तो आंसर क्या आया, 0। क्लियर? अब हम क्या लिखेंगे, 3 to 9 therefore upon 400 equal 0.8225, विच इज़ क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि हमें आंसर रिमाइंडर हमें 0 मिला है। क्लियर? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर चिल्ड्रन? Now student, we will start question 2. Okay, question 2, that is given exercise 1.3, and now here it is a given part 3. Part 3. Clear? Now, you know that 1 upon 7 equals 0.142857. Okay, can you predict what the decimal expansion of 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7, 6 upon 7 are without actually doing division? Okay, so here it is given, and how? So directly we can do, we are giving 1 upon 7 हमने किया है, करने के बाद भी we are getting this answer, so we know that 0.142857. Okay, so now multiply by 2. So 1 upon 7, 2 multiply by 7. Okay, 7 2s are 14, 1 carry, 5 2s are 10, 1 11, 1 carry, 8 2s are 16, 17, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5, 4 2s are 8, 1 2s are 2.0. Clear? Similarly, multiply by 3, multiply by 4, multiply by 5, multiply by 6. Thus, without actually doing the long division, we can predict the decimal expansion of the above given these rational numbers. Thank you.